हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 53 डे 52 का रिव्यू। आज के दिन की जो शुरुआत होती है, मतलब एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो होती है मालती की चेहरे से, क्योंकि मालती टेडी को लेके घूम रही थी तभी तक भी। उसके बाद मालती का जो ये कार्यकाल की अवधि है वो खत्म होता है एंड अशनूर को मिल जाता है टेडी। और अशनूर बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही केयरफुली एंड बहुत ही फन तरीके से, जिस तरीके से पैम्पर करने के लिए कहा गया था बिग बॉस की तरफ से, बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे से पैम्पर करके उसको घुमाती है और एक बार भी एक भी चालान नहीं कटवाती है। लेकिन जैसे ही शिफ्टिंग हो रहा था मालती से अशनूर में, अशनूर को मालती ने यह कहा था कि तुम्हारी हाइट छोटी है तो अपने हिसाब से देख लेना। यही अगर मालती के अलावा कोई भी और लड़की, नेहल हो या फिर फरहाना हो, अशनूर को कह देती तो मैं देख लेती। अशनूर चुप नहीं रहती, अशनूर चुप रही क्योंकि उसको पलटना है, वो पलटने की पूरी तैयारी में है। खैर जो भी है, उसके बाद तानिया के पास जाता है टेडी एंड तानिया को मिल जाता है अपना सपनों का राजकुमार, जिसके लिए वो दिन रात ध्यान करती है, जिसके लिए इमेजिनरी हस्बैंड वो बोलती भी है, क्योंकि नेहल उससे पूछती है, नेहल को वो बताती भी है ये है मेरा इमेजिनरी हस्बैंड जो मुझे हर चीज़ से बचाते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं मुझे, एसेट्रा एसेट्रा ब्ला ब्ला। और वो भी अच्छे तरीके से करती है, लेकिन बाई चांस उसको एक बार टच हो जाता है और उसके बाद वो केयरफुली करते हैं। फिर बिग बॉस सभी सदस्यों को एकत्रित करते हैं और ये बताते हैं कि पहले तो 3 राशन कट रहा है कुनिका के लिए, क्योंकि कुनिका इंग्लिश में बात कर रही थी। उसके बाद 3 राशन कट रहा है तानिया के लिए, क्योंकि तानिया का टच हो गया था, और क्योंकि 3 बार चालान काटा है मालती के लिए, 9 राशन की जगह पे 11 राशन कट रहा है, क्योंकि मालती ने जानबूझकर टेडी को गिराया था और उसमें चिकन भी है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सदस्य इतना रिएक्ट नहीं करता जिसके चिकन के लिए करता है, क्योंकि चिकन एसेंशियल्स में होता है। कोई सदस्य है अंडा नहीं खाता है, उनको चिकन चाहिए होता है प्रोटीन के सोर्स के लिए। वो कुछ लोग हैं लैक्टोस इंटॉलरेंट है, उनको भी चाहिए था। तो पहले तो मालती इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी गिल्ट नहीं थी एंड उसके बाद वो स्माइल कर करके चली जाती है और सॉरी भी नहीं बोलती। तो नेहल को मुद्दा मिल जाता है और नेहल चिल्लाती भी है बहुत तेज़ तेज़। नेहल मुद्दा जो उठाती वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो बहुत ही तेज़ चिल्ला रही थी। खैर जो भी है सही है उसके लिए आज तो सब कुछ। नेहल बाहर चिल्लाती है तो वो अंदर चली जाती है और सब लोग उसको जाके कहते हैं तुम क्यों कर रहे हो, तुमको सॉरी बोलना चाहिए। तो वो बाहर आती है, सबको एक साथ करती है और कहती है कि मुझे हो गया, बस तो हो गया, सॉरी, जो लोग चिकन खाते हैं उनको सॉरी, और ये कह के निकल जाते हैं। इधर गौरव एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कहते हैं, क्योंकि चिकन नहीं आ रहा है तो पनीर भी कटेगा हमारे हिस्से से, तो इसीलिए सबको तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, सिर्फ चिकन वालों के लिए नहीं, मतलब सिर्फ नॉन वेज वालों के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे घर को सॉरी बोलो। तो खैर वो सॉरी भी खैरात में देके चली जाती है। खैर जो भी है, उसके बाद अंदर भसड़ मचता है, क्योंकि तानिया जी हलवा बना रही थी तो कुनिका जी रोक लेती है एंड कहती है कि हलवा नहीं बन सकता क्योंकि राशन कम आया है और उपमा भी बनाना होता है, और कभी कभी आटा कम पड़ रहा है तो मैदे के साथ या फिर आटे के साथ सूजी मिला के भी मैं बना रही हूँ, तो यू कैन नॉट मेक हलवा। और अगर बनेगा कैप्टन जो है उसके हिसाब से बनेगा, अगर वो बोलेगी तो बनेगा, साथ ही साथ सबके लिए बनेगा। तो कैप्टन आके ये कहते अगर बना रहे हो तो सबके लिए बनाओ, क्योंकि सबको खाना है, किसी 2-4 जन के लिए मत बनाओ। तो तानिया कहते मुझे नहीं बनाना, फिर मुझे नहीं बनाना। उधर भसर मच जाता है कि दो कप सूजी के लिए ये कर रहे हो कुनिका जी, आप वो कर रहे हो, इसको लेके भसर मचना शुरू ही होता है। गौरव आके इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ये है तुम्हारा सूजी, लो और बाहर में जाओ, जितने बार हलवा बनाना है बनाओ, जितने बार क्या खाना है खाओ। उसके बाद कुनिका जी को बुला के नेहल ये कहती है क्या आप सूजी बनाओगे हलवा, तो कुनिका जी कहते हैं ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके बाद 5-6 दिन नहीं बनेगा और ये मेरा डिसीजन है, सब लोगों के लिए बनेगा। और ये कह के वो निकल जाती हैं। तो इधर मालती ये कहती है कि मुझे नहीं खाना है ये बकवास हलवा। नेहल कहती है ठीक है, फिर मालती का जो हिस्सा है वो हम सब लोग अपने में बांट लेंगे, क्योंकि भाई छोटा सा मीठा के लिए सब लोग तरस रहे थे। लेकिन इधर जिस तरीके से मालती कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी और उसके बाद शहबाज के पास से खाते हैं और कहते हैं हाँ बकवास है, तुझे खाना ही क्यों है अगर तुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद इस चीज़ को लेके बनता है मुद्दा और चिल्लम चिल्ली होती है घर पे। लेकिन इधर मालती ये स्टेटमेंट देती है नेहल के लिए कि तू पूरे कपड़े पहन के या फिर
मुझसे बात कर। ओ माय गुडनेस, सब लोग चिल्लाते हैं और सब लोग बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो। तो बसीर भी आता है इस चीज़ में, बसीर को कहते हैं, गौरव भी आता है, गौरव को वो एक बार कह देते हैं लड़कियां बात करें बीच में मत आओ, तो गौरव साइड हो जाता है, लेकिन बसीर उधर ही रहता है। और इधर आके नेहल जब उसको काउंटर करती है तब वो कहती है तू बहुत ही नीचे है, मुझसे बात मत कर। एंड मालती आज हद पार कर दी ये बात कह के, कुछ भी हो कोई भी हो। और उसको लेके वो जो रात में बैठ के उसको क्लियर करती है अशनूर के साथ, वो मुझे और भी घटिया लगता है। वो अशनूर को ये कहती है मैंने ये बोला, तुम पहले सज धज के टाइम लेती हो तो और मुद्दा ढूंढती हो बोलने के लिए, तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई तुम कपड़े पहनो, क्योंकि तुम 4 घंटे लगाती हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि कपड़े पहन के आओ। ओ माय गॉड, कोई भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। खैर, आज मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप लोगों ने भी किया होगा, ये जो मुद्दा अभी उठ रहा था मतलब रात को, उसमें फरहाना कुछ नहीं बोलती है, नॉट अ सिंगल वर्ड, क्योंकि फरहाना ऑलरेडी हर्ट थी, वो बाहर बैठ के रो रही थी जब घर में इतना भसर मच रहा था। खैर, सुबह होता है, गाना बजता है, डांस वांस होता है, उसके बाद नेहल एंड बसीर बैठ के बात करते हैं। नेहल एंड बसीर साथ साथ आ गए हैं एंड फरहाना ने लिटरली बसीर को छोड़ दिया है नेहल के लिए, लेकिन नेहल उसको लात मार रही है। अच्छी दोस्ती निभाई है नेहल ने। नागिन उसको कह रहे हैं फरहाना को, लेकिन नागिन तो तुम खुद हो नेहल, ये तो हम सब लोगों को दिख रहा है। खैर, सुबह होता है, गाना वाना बजता है, ये सब कुछ होता है। उसके बाद फरहाना तैयार वैयार होके आती है एंड फरहाना पूछती है मालती से ये बात कि पहले तो तुम ये बताओ तुमने मुझे ये क्यों बोला कि तुम क्या करके आई हो या फिर तुम होती कौन हो बोलने वाली, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या पता मैं बाहर क्या करके आई हूँ क्या नहीं करके आई हूँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो मालती उसको क्लियर नहीं कहती, मालती बोलती है कि तुमने भी तो कहा था नीलम को कि तुम भोजपुरी स्टाफ हो, तो किस लिए बोला था। तो इस चीज़ को लेकर फिर से मुद्दा उठता है एंड नीलम को टॉपिक मिल जाता है। नीलम कहती है तूने मुझे सॉरी नहीं बोला, तो ये क्यों बोलेगी, मालती क्यों बोलेगी नेहल को सॉरी। एंड ये बाहर जाता है टॉपिक एंड उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ही चिल्लम चिल्ली होता है, बीच में फन भी होता है। फरहाना तो बोलते बोलते ये कह देती है ख्याली पुलाव को ख्याली पकाओ। तो इसको सुनते हैं बसीर एंड प्रणीत, दोनों ही सुनते हैं बहुत अच्छी तरीके से और उसको काउंटर भी करते हैं। इसको लेके भी बहुत ज़्यादा फन मोमेंट होता है, सब लोग हंसते हैं। एंड उसके बाद मालती को खड़े करके वो ये पूछती है कि तुमने ये क्यों बोला। तो मालती ये कहती है जो उसने रात में भी कहा था कि भाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम 4 घंटे लगाती हो तैयार होने के लिए, तो इसीलिए मैंने बोला जाओ जाके कपड़े पहनो। तो पहन के आओ वो नहीं बोलती ना, अगर ऐसा होता तो वो कहती जाओ जाके कपड़े पहनो, ऐसा कुछ बोलती, तुम तो कपड़े ही पहनती हो जाओ जाके कपड़े पहनो, तो ऐसा कुछ बोलती ना, जाओ जाके कपड़े पहन के आओ। इवन उसने आज उसके जो क्राउन है उसको लेके भी बात किया कि ये कैसे बन गई मिस इंडिया, और जो भी कुछ उसने अचीव किया है उसको लेके कहती है सब लोग कितना सॉफिस्टिकेटेड होते हैं, ये कैसे बन गई, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए था। एंड उसके बाद वो सॉरी बोलती है, हाँ ठीक है मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन अगर मैंने बोला भी तो गलत क्या बोला। ओ माय गुडनेस, वो खुद को जस्टिफाई कर रही है इस चीज़ में, इतनी बड़ी वो है वो। भाई साहब, आज फरहाना फिर भी नेहल के लिए खड़ी होती है, लेकिन नेहल पीठ पीछे 2 दिन से उसके बारे में बोल रही है, सामने से नहीं बोल रही है। बसीर तो बोल ही रहा है बहुत दिनों से। अमल के साथ भी, अमल लग रहा है उसको लेके चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अमल तो किसी को भी कभी भी लात मार सकते हैं, और अमल को लग रहा है सब लोग उसको लाइन मार रहे हैं। अमल को तो ये भी लगा मालती उसको लाइन मार रही। वैसे मालती मुझे सही नहीं लगी यार, मालती ने जिस तरीके से आज तानिया से बात किया मुझे तो डाउट हुआ। वो उसने कहा कि मैं तो स्ट्रेट हूँ, तू तो स्ट्रेट है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो स्ट्रेट है। मालती तो पूरी डोरे डाल रही है मार तानिया पे, जो भी है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा मुझे। खैर जो भी है वो तो आगे आगे दिखेगा, क्या सचमुच तानिया कुछ संकट में है, जिस तरह से वो रो रही थी क्या वो सही था, वो आगे आगे दिखेगा हम लोगों को। लेकिन यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में। फरहाना की पूरी दोस्ती की बैंड बज चुकी है। फरहाना यार मुझे एक ही चीज़ में सही लगती है, उसके मुंह से गंद निकले जो निकले, लेकिन वो सीधा रहती है यार, वो स्टूट आउट करती है, जो वो कहती है वो करती है। उसके दोस्त के लिए वो खड़ी रहती है, और उसके दोस्त के लिए उसने सबके साथ खराब कर लिया था। सिर्फ फरहाना ने नेहल के लिए ही तो नीलम से पूरे उस ग्रुप से खराब किया था ना, लेकिन नेहल ने उस चीज़ के लिए फरहाना का सपोर्ट ही नहीं किया बसीर के सामने। ये कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाया गया हम लोगों को, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन हुआ है इन लोगों के बीच में, और नेहल ने सपोर्ट ही नहीं किया
बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगी मुझे नेहल यहाँ पे, एंड बिल्कुल ही गलत। उसने बसीर को लिटरली छोड़ दिया है फरहाना ने इसके लिए, नेहल के लिए, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर जो भी है, अच्छी बात है, छोड़ दिया है। एंड मैंने आज क्लिप्स में भी देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा, अभिषेक के साथ फरहाना की काफ़ी बातचीत हुई है एंड बहुत ही अच्छे टाइम पे हुआ है। मुझे देख के अच्छा लगा। हो अच्छा होगा अगर ये लोग अलायंस बनाते, क्योंकि बहुत जल्दी अभिषेक को भी बहुत बड़ा धक्का शायद मिलने वाला है अशनूर से, क्योंकि अशनूर बहुत ही गलत जगह जा रही है। वो बहुत ही गलत करेगी अगर वो मालती के साथ जाएगी तो। खैर जो भी है, आज के एपिसोड में यही कुछ हुआ। कैसा लगेगा गाइस आप लोगों को आज का एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।